हाँ जी, एक्सरसाइज 1.2 जो है हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके पास मेथड जो इस्तेमाल होना है वो है रैशनलाइजेशन। कौन सा मेथड है? रैशनलाइजेशन। बेसिकली इसमें जो कुछ होना है वो आप पहले समझ लो। पहले आपके पास कोई ना कोई नंबर दिया हुआ है, आपको उसका क्या करना है? कॉन्जुगेट है। मिसाल के तौर पे आपके पास a माइनस अंडर रूट b अगर गिवन है तो इसका कॉन्जुगेट आपके पास होगा, इसके मिड वाला साइन आपने क्या कर देना है? चेंज कर देना है। अंडर रूट से पहले वाला साइन तो माइनस है तो अब ये क्या हो जाएगा? प्लस अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर होगा? अगर प्लस हो तो माइनस प्लस हो गया, मैंने जब दी हाँ प्लस हो तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रैशनलाइजेशन, तो ये आपने इस्तेमाल करना है इसमें। ठीक है, अगर इसमें कोई मसला है तो बताओ। बाकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी वो हम फिर देख लेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पहला पार्ट आपको करा रहा हूं। ठीक है, जिसमें वो कहता है रैशनलाइज 13 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 3। क्लियर है? तो अब आपने क्या करना है? इसको रैशनलाइज करना है। क्या करना है? तो आपने पहला स्टेप क्या लिख देना है? बाय रैशनलाइजेशन। क्या है? बाय रैशनलाइजेशन। इसमें बेसिकली आपने क्या करना है? मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करना है, साथ डिवाइड भी करना है। अब आपके पास गिवन है 13 ओवर 4 प्लस अंडर रूट 3। इसको मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? अभी समझाया। माइनस 4 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 4 माइनस अंडर रूट 3। तो उसको मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा, साथ क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। यहां तक किसी को कोई मसला? सर जी तेरा के तेरा कलर कौन सा तेरा? नीचे वाले का कॉन्जुगेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, साथ तेरा नहीं होना था। नहीं तेरा नहीं करना, आपने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, उसको मल्टीप्लाई भी करना है, साथ क्या करना है? डिवाइड। तो अब 13 ऊपर ज़रूर हो जाएगा किससे? 4 माइनस अंडर रूट 3 से डिवाइड बाय नीचे का देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 प्लस अंडर रूट 3 4 माइनस अंडर रूट 3। यहां तक किसी को कोई मसला? ऊपर वाले को ऊपर से डाल दिया, नीचे वाले को नीचे वाले से डाल दिया। यहां तक किसी को कोई मसला नहीं है? 13 into 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर क्या आ जाएगा? अब देखो यहां पे आपके पास एक आइडेंटिटी हो बन गई। कौन सी? a प्लस b a माइनस b। हाँ लिख दिया आपने। प्रॉपर्टीज लिखो क्या? इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मैंने आपको 8th में पढ़ाई थी, अगर याद हो तो। सारे जो सवाल के दादी नीचे लिख दिया आइडेंटिटी। हाँ बस ये सिंस ये वाला साइन लगा दो, एज वी नो दैट लिखो, ये साइन लगा दो, बात देखिए। ठीक है, यह हमने 8th में पढ़ी थी। सब सवालों को ऐसे लिखिए, सब सवालों को ऐसे लिखिए। हाँ सारे सवाल ऐसे होंगे। ठीक है, अब a प्लस b a माइनस b इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन में है। आप कैसे लिखोगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं इसको 4 का स्क्वायर लिखता हूं माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। हाँ जी, बस यहां तक कोई मसला? नेक्स्ट इसको आप एज इट लिख दोगे। 13 into 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास? 4 का स्क्वायर लोगे क्या आएगा? 16 यस माइनस स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास? 3। तो यह आ जाएगा 13 into 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर क्या आ जाएगा? 13। क्लियर हो गया? 16 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 13 से क्या हो जाएगा? आंसर। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 4 माइनस अंडर रूट 3। क्लियर हो गया? जी हाँ जी। सर जी
मैंने जमा किया था ये। स्टार्ट है सर। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट में किसी का क्वेश्चन? नो सर। नो सर। अब अगर हम देखें इसका मैं या सेकंड पार्ट कराऊंगा या थर्ड पार्ट कराऊंगा, दोनों एक तरह से। अगर आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है √2 प्लस √5 ओवर क्या आ जाएगा √3। हाँ जी, इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाता है, उसमें देखो नीचे 4 प्लस √3 इस फॉर्म में था, यानी कि a प्लस √b इस फॉर्म में था आपके पास। उल्टा हो गया ना। समझ आ गया? लेकिन अब जो है आपने इस फॉर्म में, इसके आपको दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर वाले का कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, या फिर एज इट इज इसी को ले लो जो आपके पास नीचे है √2 प्लस √5 ओवर √3। हाँ जी, या तो आप ऊपर वाले के कंजुगेट ले लो, यानी कि √2 माइनस √5 से मल्टीप्लाई भी करो या डिवाइड करो, या एज इट इज नीचे वाले को ले लो, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट आपके पास नहीं है। तो आप क्या करो, सिंपल एज इट इज √3 से मल्टीप्लाई भी कर दो या डिवाइड भी कर दो। क्लियर हो गया? ये यानी कि ये आपका स्टेप क्लियर हो गया। यस सर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, √3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इसको मैं लिखता हूं √3 इनटू √2 प्लस √5 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास √3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस। ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर आप देखो ये √3 है, ये √3 का क्या है, स्क्वायर है, ऐसे ही है। तो या फिर ये स्क्वायर √√ से कैंसिल होगा, या फिर ये इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर का मतलब है √3 ऐसे ही है ना। तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा है वो बचा है √2 प्लस √5 ओवर क्या आ जाएगा 3। या फिर आप इसको आगे सॉल्व करना। हाँ सारे इधर बाय रैशनलाइजेशन सारे इसके नीचे जरूर लिख रहा है, बाय रैशनलाइजेशन का तो आप तो लिखें। हाँ जी, ऊपर वाले को क्या कर दो, जब कर दो, √3 √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे क्या है, जब मैं √3 मल्टीप्लाई √5 ओवर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास 3। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक के अंडर रूट में। जब एक के अंडर रूट में दो नंबर हो, यानी कि अलग अलग हो, तो उनको हम इकट्ठे लिख सकते हैं ऐसे 3 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट। क्लियर हो गया? प्लस इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई 5, इसका क्या आ जाएगा अंडर रूट, ओवर क्या आ जाएगा 3। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये क्या आ जाएगा, √6 मल्टीप्लाई अंडर रूट क्या आ जाएगा 15 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 3। ये प्लस है, ठीक है? हाँ जी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जवाब है। ठीक है, यही तक क्वेश्चन शुरू कीजिए सर। हाँ जी, इसका मैं जो है फिफ्थ पार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, उसमें आपके पास ऊपर और नीचे दोनों क्या है, ऐसी टर्म्स है जिनका हम कॉन्जुगेट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास है √3 माइनस √2 ओवर क्या आएगा आपके पास √3 प्लस √, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हाँ जी, बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। हाँ जी, अब मैंने कहा जब आपके पास इस तरह की टर्म्स दिखे, आपने नीचे वाले को फोकस करना है, नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेना है, मल्टीप्लाई भी करना, साथ डिवाइड भी, सेम लाइक जैसे मैंने पहला पार्ट आपको करवाया। आपके पास है √3 माइनस √2 ओवर क्या है √3 प्लस √2। इसका कॉन्जुगेट लोगे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा दरमियान में, मल्टीप्लाई करूंगा √3 माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर आप देखो √3 माइनस √2, इसका क्या आ जाएगा, ये देखो डबल है तो होल का स्क्वायर बना दूंगा इसको, 2 है ना। जब a मल्टीप्लाई a और होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर लिखते हैं। तो ये सेम है, तो मैं इसको स्क्वायर में लिख रहा हूं, ओवर √3 प्लस √2 √3 माइनस √2
अब यहाँ पे आपके पास फिर आइडेंटिटी लग रही है, नीचे तो वो वाली लग रही है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है। a प्लस बी a माइनस b किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन ऊपर एक और आइडेंटिटी है, वो भी आपने 8 में पढ़ी थी, a माइनस b होल का स्क्वायर। ये आपके पास बराबर होता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। याद आ रही है? 8 में आपने पढ़ी होगी। अच्छा जी, अब a माइनस बी होल का स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है? a का स्क्वायर लेना है। a आपके पास इधर यहाँ पे क्या है? a माइनस बी, a आपके पास √3 है, तो √3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, a का स्क्वायर है ना। आगे माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू a आपके पास √3 है, a का स्क्वायर है ना, √3 होगा ना ये, और b आपके पास क्या है? प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास सेकंड नंबर है, तो √2 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। 2ab में ये आपके पास b क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपने आइडेंटिटी ओपन कर दी, ठीक है। ओवर नीचे वाली तो वही आप पहले से करते आ रहे हो, क्या आएगा? √3 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर है जी। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3 माइनस 2 इंटू, अब मैंने कहा देखो अलग अलग अंडर रूट हो तो उसको एक में लिख सकते हैं, ऐसे है। तो √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अलग अलग में है, मैंने एक में रख दिया। आगे क्या है? जमा √ स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास 2 आएगा, ओवर क्या आ जाएगा? ये आपका स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचेगा? 3 माइनस 2, अंडर रूट तो खत्म हो गया ना। तो अब आपके पास क्या आ गया? 3 माइनस 2 अंडर रूट क्या आ जाएगा? 6, 3 to the 6 प्लस क्या आ जाएगा? 2 ओवर क्या आएगा? 3 माइनस 2 क्या आता है? 1 आता है आपके पास। अब अगर आप देखो, ये देखो 3, ये भी नंबर है, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 ओवर 1, वो हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आसान है क्वेश्चन।